राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। आज शनिवार है, शनिदेव महाराज जी का दिन है। सुंदरकांड के पाठ के लिए यह सर्वोत्तम दिन है। श्री हनुमान जी को शनिदेव जी ने यह वरदान दिया था कि जो कोई भक्त शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना करेगा उन्हें स्वतः शनिदेव जी की असीम कृपा भी प्राप्त होगी। इसीलिए शनिवार के दिन भक्तगण हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और सुंदरकांड का पाठ करते हैं। प्रत्येक शनिवार के दिन सुंदरकांड के पाठ करने से साढ़े साती, दैया व शनि ग्रह के दुष्प्रभाव से छुटकारा मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ एक रामबाण उपाय है। वास्तव में श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है, लेकिन सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जिसमें भगवान श्री राम जी के भक्त हनुमान जी की विजय गाथा गाई जाती है। सुंदरकांड में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि एवं बल से सीता मैया की खोज की है। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है और किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। प्रिय मित्रों, आइए सुंदरकांड की यह सुंदर चौपाई श्रवण करें। बोलो महाबली हनुमान जी की जय। श्री राम भक्त हनुमान जी की जय। सुंदरकांड हिंदी भावार्थ सहित लंका वर्णन, लंकिनी वध, लंका में प्रवेश। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बृंद देखी मन भाए। सैल बिसाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चाहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे यानी चाहर दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायंता घना। चहु हट हट सबट हबीथी, चारुपुर बहुविधि बना। जगबाजी खच्चर निकर, पदचर रथ बरूथनी को गनाए। बहुरूप निश्चर जूथ अति बल, सेन बन रत नहीं बनाए। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपबन बाटिका सरकूप, बापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप, मुनि मन मोहही। कहुमाल देह विशाल सैल समान, अति बल जरगही। नाना अखारेन बिरही, बहुविधि एक एक अनह तरजही।
वन, बाग, उपवन यानी बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल यानी पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट, तन नगर चहु दिसी रछही। कहु महिष मानुष धेनुखर, अज खल निसाचर भच्चही। एही लागी तुलसीदास इन्हीं की कथा, कुछ एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरन्ही, त्यागी गति पैहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यंत्र करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि, मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर, करो पैसार। नगर के बहुसंख्य रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमिरी नरहरी। नाम लंकिनी एक निसिचरी, सो कह चले सी मोही निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी डनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बिकल होसी तय कपि के मारे, तब जाने सो निसिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिया, तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदयम राखी कोसलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है,
समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरयो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गजयु दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। यहाँ हनुमान जी का लंका वर्णन, लंकिनी वध व लंका में प्रवेश की कथा समाप्त होती है। अगले भाग में हनुमान जी एवं विभीषण जी का संवाद है, जो हम अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। प्रिय मित्रों, आशा है आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस, कथाएं, स्तोत्र, मंत्र, आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बजरंगबली हनुमान जी की जय। न्याय के देवता शनिदेव जी की जय।